नमस्कार साथियों, पशु परिचर की क्लास में आज आपका फिर से एक बार स्वागत। तो साथियों देखिए, आज अपन मेवाड़ राजवंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज अपना मेवाड़ के अंतर्गत दूसरी क्लास है। मेवाड़ राजवंश के अंतर्गत अपन ने उसके संस्थापक या फिर उसके जो वास्तविक संस्थापक उनके बारे में चर्चा कर ली। इसके बाद में आज देखते हैं अपन मेवाड़ के जो बाकी के शासन है उनका क्रमवार, यानी बिल्कुल एक एक करके सभी शासकों का अपन इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो देखिए साथियों, आज अपना मेवाड़ इतिहास के अंतर्गत कौन सा शासक है, पहले सबसे पहले देखते हैं कि मेवाड़ में कौन सा वंश राजवंश था। गुहिल राजवंश। कौन सा राजवंश था मेवाड़ के अंतर्गत? कौन सा राजवंश राज करता था? गुहिल। कौन सा? गुहिल राजवंश। मेवाड़ के अंतर्गत कौन सा राजवंश था? गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन थे? जो मेवाड़ के राज्य के इतिहास के अंतर्गत गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन थे? गुहादित्य। कौन? गुहादित्य। इस गुहादित्य को ही गुहिलोत भी कहा जाता था। क्या? गुहिलोत। इस गुहादित्य के अनुसार गुहादित्य ने मतलब मेवाड़ के अंतर्गत गुहिल वंश की स्थापना कब की? 566 ईस्वी में। कब? 566 ईस्वी में गुहादित्य के द्वारा मेवाड़ राजवंश के अंतर्गत किसकी स्थापना की? गुहिल राजवंश की। किसकी? गुहिल राजवंश की। इसका संस्थापक गुहिल राजवंश का गुहादित्य है, जबकि वास्तविक संस्थापक कौन है इसका? बप्पा रावल। कौन? बप्पा रावल। बप्पा रावल इस गुहिल राजवंश का क्या है? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। इसी प्रकार गुहादित्य के बाद में बप्पा रावल आता है, फिर आता है अल्लट, नरवाहन, सालवाहिन, शक्ति कुमार, अंबा प्रसाद, सूची वर्मा, हस्तपाल, वैरी सिंह। और वैरी सिंह ने साथियों, इस वैरी सिंह ने आहाड़ के परकोटे का, किसके? आहाड़ के परकोटे का क्या करवाता है? निर्माण। आहाड़ परकोटे का निर्माण। आहाड़ परकोटे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इस वैरी सिंह के द्वारा। वैरी सिंह के बाद में शासक कौन आता है? विजय सिंह। और विजय सिंह के बाद में शासक कौन आता है? रण सिंह। साथियों मेवाड़ इतिहास के अंतर्गत, यानी कि मेवाड़ के अंतर्गत दो शाखाएं हुई, जिसमें पहले सबसे पहले किसे? गुहिल वंश, गुहिल राजवंश के संस्थापक गुहादित्य, जिन्होंने 566 ईस्वी में। और साथियों वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में। कब? 734 ईस्वी में नागदा को क्या बनाता है? राजधानी। किसको बनाता है? बप्पा रावल नागदा को क्या बनाता है? राजधानी। साथियों क्वेश्चन आता है कि बप्पा रावल के द्वारा राजधानी किसको बनाया गया? नागदा को। बप्पा रावल राजधानी किसको बनाता है? नागदा को, जो कि गुहिल वंश का क्या है? वास्तविक संस्थापक। जबकि कब बनाता है? 734 ईस्वी में। इसके बाद में अल्लट आता है, नरवान, सालवाहिन, शक्ति कुमार, अंबा प्रसाद, सूची वर्मा, हस्तपाल, वैरी सिंह, विजय सिंह। और विजय सिंह के बाद में शासक कौन है? रण सिंह। साथियों रण सिंह के क्या होता है? रण सिंह के दो पुत्र हैं। कितने पुत्र? दो पुत्र। मेवाड़ के अंतर्गत कौन सा राजवंश है? गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन है? गुहादित्य या गुहिलोत। अब शासक कौन सा आता है अपना? शासक कौन है? रण सिंह। रण सिंह। अब रण सिंह के दो पुत्र होते हैं। कितने पुत्र हैं? दो। जिसके अंतर्गत एक तो है छेम सिंह। कौन सा? छेम सिंह। एक पुत्र कौन सा है? छेम सिंह। और दूसरा कौन सा है? राहप। और इसी गुहिल राजवंश की छेम सिंह और राहप के द्वारा गुहिल राजवंश को दो शाखाओं में बांटते हैं, जिसमें कौन कौन सी शाखा है? एक सबसे पहली शाखा कौन सी है? जिसमें रावल शाखा। छेम सिंह के द्वारा किस शाखा की? रावल शाखा। इस रावल शाखा को क्या कहा जाता है? राघव शाखा। इस रावल शाखा को क्या कहा जाता है? राघव शाखा। या फिर इसको क्या कहा जाता है? गुहिल शाखा। गुहिल शाखा। अब राहब के द्वारा कौन सी संस्था? जिसको सिसोदा शाखा। कौन सी संस्था की स्थापना की जाती है? राहब के द्वारा। करण सिंह के दो पुत्र हैं रण सिंह के, जिसमें पहला कौन सा है? छेम सिंह। दूसरा कौन सा है? राहब। और इस राहब के द्वारा राणा शाखा। कौन सी शाखा का? राणा शाखा। राणा शाखा। और इसी राणा शाखा को क्या कहा जाता है? सिसोदा शाखा। कौन सी शाखा? राणा शाखा या सिसोदा शाखा के संस्थापक कौन है? राप। और इसी रावल शाखा या राघव शाखा के संस्थापक कौन है? छेम सिंह। रण सिंह के दो पुत्र होते हैं, जिनमें एक पुत्र कौन सा है? छेम सिंह है, दूसरा कौन सा है? राहप है।
क्षेम सिंह है, इसको इसी रावल शाखा की स्थापना की, और इसी रावल शाखा को क्या कहा जाता है, राघव शाखा, और इसी राघव शाखा को क्या कहा जाता है, गुहिल शाखा। साथियों अपन पढ़ते हैं रावल सामंत सिंह। रण सिंह के बाद में शासक कौन सा आता है, रावल, क्योंकि अब इस शाखा कौन सी आ गई, रावल शाखा, और रावल शाखा का प्रथम शासक कौन है, रावल सामंत सिंह। रावल कौन सा है, सामंत सिंह। अब शासक कौन सा है अपना, रावल सामंत सिंह। कौन सा शासक है मेवाड़ का, रावल सामंत सिंह। शासक कौन सा है, रावल सामंत सिंह। इस रावल सामंत सिंह का जो कि क्या है, पृथ्वीराज थर्ड का बहनोई। ये किसका बहनोई है, पृथ्वीराज थर्ड का क्या है, बहनोई। अब साथियों पृथ्वीराज थर्ड का बहनोई है, तो इसकी पृथ्वीराज की बहन का नाम भी क्या है, पृथ्वीराज बाई प्रभा, पृथ्वीराज की बहन कौन है, पृथ्वी बाई प्रभा, पृथ्वीबाई प्रभा। अब पृथ्वीराज थर्ड का बहनोई है, तो रावल सामंत सिंह पृथ्वीराज का सहयोग करेगा, और सहयोग कब करता है, जो कि तराइन का युद्ध 1191 के अंतर्गत जो युद्ध होता है, उसमें क्या करता है, ये पृथ्वीराज का सहयोग। रावल सामंत सिंह पृथ्वीराज थर्ड का क्या है, बहनोई है, और रही पृथ्वीराज थर्ड का क्या करता है, सहयोग। और पृथ्वीराज थर्ड का तराइन का युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज थर्ड का क्या करता है, ये सहयोग। पृथ्वीराज थर्ड का क्या करता है, ये सहयोग, जो कि तराइन का प्रथम युद्ध है। और इसी प्रकार साथियों ये तराइन के युद्ध में क्या हो जाता है, ये पृथ्वीराज रावल सामंत सिंह पृथ्वीराज वीर गति को प्राप्त, किसको, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। वीर गति को क्या प्राप्त हो जाए, क्या हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार साथियों जालोर के शासक कौन है, जालोर शासक कीर्तिपाल, कौन, कीर्तिपाल, कितु एक महान राजा। कीर्तिपाल के द्वारा इन चित्तौड़ पर क्या कर लेता है, आक्रमण, चित्तौड़ पर क्या कर लेता है, अधिकार। इसी प्रकार दिल्ली के दिल्ली पर वो जालोर शासक कौन है, कीर्तिपाल, और कीर्तिपाल ने चित्तौड़ पर क्या कर लेता है, अधिकार। इसी प्रकार अपन पढ़ रहे हैं रावल सामंत सिंह, जो कि मेवाड़ राज्य का इतिहास है, और मेवाड़ राज्य के इतिहास के अंतर्गत रावल सामंत सिंह पृथ्वीराज थर्ड का क्या था, बहनोई था। और तराइन का युद्ध, जो कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज का मेवाड़ शासक, जो पृथ्वीराज का सहयोग किया, वैसा कौन सा शासक था, रावल सामंत सिंह। और रावल सामंत सिंह की इस तराइन के युद्ध में क्या हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर जालोर के इसके समकालीन जालोर शासक कौन है, कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल को क्या कहा जाता है, कितु एक महान शासक, कितु एक महान राजा, कितु एक महान राजा की उपाधि किसको दी जाती है, कीर्तिपाल को। और कीर्तिपाल को कितु एक महान राजा की उपाधि देने वाले कौन है, मुणोत नैन सिंह, क्या है, मुणोत नैन सिंह। और मुणोत नैन सिंह को राजस्थान का क्या कहा जाता है, अबुल फजल। इस प्रकार रावल सामंत सिंह क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त, और किसका सहयोगी है, पृथ्वीराज थर्ड का, जो कि 1191 में पृथ्वीराज का शासक, 1191 में तराइन के युद्ध में क्या हो जाते हैं, ये वीर गति को प्राप्त। अगला शासक आता है साथियों जैत्र सिंह। अगला शासक कौन सा है, जैत्र सिंह। अगला शासक कौन सा है, जैत्र सिंह। जैत्र सिंह 1213 से 1253 कब कब रहता है, 1213 से 1253 ईस्वी के अंतर्गत शासक किसका है, जैत्र सिंह का। सत्य जैत्र सिंह मेवाड़ का समकालीन दिल्ली शासक कौन था, इल्तुतमिश। यानी कि इस जैत्र सिंह के समकालीन दिल्ली शासक कौन है, इल्तुतमिश।
दिल्ली सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश है। और मेवाड़ के अंतर्गत कौन है? जैतर सिंह। और इनके इस जैतर सिंह को क्या कहा जाता है? जैतर सिंह को पांच आंख का शासक। इस जैतर सिंह को क्या कहा जाता है? पांच आंख का शासक। क्या कहा जाता है इनको? पांच आंख का शासक। किस शासक को कहा जाता है? जैतर सिंह को। और जैतर सिंह ने, बप्पा रावल ने राजधानी नागदा को बनाया था, जबकि जैतर सिंह के द्वारा राजधानी किसको बनाया गया? चित्तौड़ को। इस जैतर सिंह के द्वारा राजधानी किसको बनाया गया? चित्तौड़ को। राजधानी किसको बनाया? ये चित्तौड़ को। जैतर सिंह के द्वारा राजधानी किसको बनाता है? चित्तौड़ को। और साथियों, जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में एक युद्ध होता है। वो युद्ध कौन सा है? बोताला का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बोताला का युद्ध। जिसमें कौन सा है? इल्तुतमिश और इधर कौन है? जैतर सिंह। इल्तुतमिश और जैतर सिंह के बीच में एक युद्ध होता है, जिसको कौन सा युद्ध कहा जाता है? बोताला का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बोताला का युद्ध। और यह बोताला का युद्ध कब लड़ा गया? 1226 को। कब लड़ा गया? बोताला का युद्ध कब लड़ा गया? 1226 को। और इसमें बोताला के युद्ध में विजय किसकी होती है? जैतर सिंह की क्या होती है? विजय। जैतर सिंह की क्या होती है? विजय होती है। और यह युद्ध क्यों लड़ा गया? साम्राज्यवाद विस्तार नीति, यानी कि अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए एक युद्ध लड़ा गया इल्तुतमिश और जैतर सिंह के बीच में। और इस युद्ध का नाम क्या है? बोताला का युद्ध। और ये बोताला का युद्ध 1226 ईस्वी को लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1226 ईस्वी को, जिसमें जैतर सिंह की क्या होती है? विजय। क्या होती है इसके अंतर्गत? जैतर सिंह की विजय। ऐसा कौन सा, कहाँ का शासक है ये? मेवाड़ का शासक। साथियों, जैतर सिंह के दो सेनापति, जैतर सिंह के सेनापति कितने हैं? दो। जिसमें कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत दो सेनापति हैं, जिसमें एक तो मदन। जैतर सिंह के कितने सेनापति हैं? दो सेनापति हैं, जिसके अंतर्गत एक तो मदन है और दूसरा कौन सा है? बालक। मदन और बालक क्या है ये? सेनापति। किसके सेनापति हैं? जैतर सिंह के। किसके सेनापति हैं? जैतर सिंह के, जिसमें मदन और क्या है? बालक। और हमीर मदमर्दन में, किसमें? हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन। एक हमीर मदमर्दन एक ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत इसका क्या मिलता है? उल्लेख। इल्तुतमिश वर्सेस जैतर सिंह को बोताला का युद्ध 1226 में लड़ा गया, जिसमें विजय किसकी होती है? जैतर सिंह की। और इस जैतर सिंह के क्या है? दो सेनापति हैं, जिसमें मदन और बालक हैं। क्या नाम है इन दोनों सेनापतियों का? मदन और बालक। साथियों, इस जैतर सिंह जो बोताला का युद्ध हुआ, इसका एक उल्लेख मिलता है किसमें? हमीर मदमर्दन। किसमें? हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन में इसका उल्लेख मिलता है इस युद्ध का। और ये हमीर मदमर्दन लिखने वाले कौन है? जय सिंह सूरी। किसके द्वारा लिखा गया है ये? जय सिंह सूरी के द्वारा लिखा हुआ कौन सा ग्रंथ है? हमीर मदमर्दन। और हमीर मदमर्दन में किसका उल्लेख मिलता है? इस बोताला का युद्ध का। और यह बोताला का युद्ध कब लड़ा गया? 1226 ईस्वी को। कब लड़ा गया? 1226 ईस्वी को। और यह युद्ध क्यों लड़ा गया? साम्राज्यवाद विस्तार नीति। क्या? साम्राज्यवादी नीति। कौन सी नीति? साम्राज्यवादी नीति के लिए, यानी कि अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें जैतर सिंह और कौन है? इल्तुतमिश। और इस युद्ध को क्या कहा गया? बोताला का युद्ध, जो कि 1226 को लड़ा गया। और इस युद्ध का उल्लेख हमीर मदमर्दन ग्रंथ में मिलता है, जिसके लेखक कौन है? जय सिंह सूरी। कौन सा शासक है? जय सिंह सूरी। अगला शासक आता है अपना तेज सिंह। कौन? तेज सिंह। अगला शासक कौन सा है? तेज सिंह। और तेज सिंह का शासनकाल, जो कि मेवाड़ इतिहास के अंतर्गत तेज सिंह अपने, जो कि क्या है? चित्रित ग्रंथ। कौन सा? मेवाड़ राज्य का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? जिसके क्या है? जनक। तेज सिंह। शासक कौन सा है अगला? तेज सिंह। तेज सिंह। इस तेज सिंह का शासनकाल 1253 से कब तक रहता है? 1273 तक। 1253 से 1273 तक शासन कौन करता है? तेज सिंह। कौन करता है? तेज सिंह। और साथियों, इस तेज सिंह को महाराजा धीराज, इस तेज सिंह की उपाधि क्या है? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज के नाम से किस शासक को जाना जाता था? तेज सिंह को। या फिर इसी को क्या कहा जाता? परम भट्टारक। क्या कहा जाता? परम भट्टारक।
परम भट्टारक, या इसको क्या कहा जाता, प्रौढ़ प्रताप। क्या, प्रौढ़ प्रताप। क्या कहा जाता है इसको, तेज सिंह को महाराजा धीराज, परम भट्टारक, प्रौढ़ प्रताप। यानी प्रौढ़ प्रताप का अर्थ क्या है, शक्तिशाली। क्या था ये, शक्तिशाली शासक कौन है, तेज सिंह। शक्तिशाली या इसको क्या कहा जाता है, उदारक। शक्तिशाली या उदारक। परम भट्टारक, प्रौढ़ प्रताप का अर्थ क्या होता है, शक्तिशाली या उदारक। तो इस मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ इस तेज सिंह के समय कहा, क्या, मेवाड़ का, कहां का, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ, प्रथम चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ किसके शासनकाल में, तेज सिंह के काल में। और प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा था, श्रावक प्रतिक्रमण। कौन सा, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ कौन सा एक, क्या है, चित्रित ग्रंथ है, जिसका कब चित्रित करवाया गया, जो कि 1640 में, 1260 में, कब, 1260 ईस्वी के अंतर्गत तेज सिंह के काल में मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का जो ग्रंथ कब लिखा गया, 1260 में। और किसके काल में, तेज सिंह के काल में। किसके काल में, तेज सिंह के काल में। और साथियों इसको लिखने वाले कौन है, चंद्रकमल। इस ग्रंथ को लिखने वाले कौन है, चंद्रकमल के द्वारा क्या लिखा जाए, कमल चंद्र के द्वारा क्या लिखा जाता है ये ग्रंथ, किसके द्वारा, कमल चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा लिखा जाता है ये, कमल चंद्र के द्वारा। तेज सिंह 1253 से 1273 के बीच में क्या करते हैं, शासक करते हैं। इस तेज सिंह की उपाधियां, इसको 3 उपाधियों से जाना जाता है, जिसमें कौन कौन से है, महाराजा धीराज तेज सिंह को कहा जाता, परम भट्टारक किसको कहा जाता, तेज सिंह को, और प्रौढ़ प्रताप यानी कि शक्तिशाली या उदारक शासक भी किसको कहा जाता, इस तेज सिंह को। और तेज सिंह के द्वारा मेवाड़ राज्य के अंतर्गत प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि 1260 में कमल चंद्र के द्वारा क्या करवाया गया, उत्कीर्ण करवाया गया। ऐसा शासक कौन है, तेज सिंह, जो कि कहां का है, मेवाड़ का। और साथियों तेज सिंह के बाद में यहाँ पर क्या होती है, रावल समर सिंह। तो तेज सिंह के बाद में शासक कौन सा है, रावल समर सिंह, जिसकी चर्चा अपन अगली क्लास के माध्यम से करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों। तो रावल शाखा का एक शासक और बचा है, उसको भी आज अपन इसी क्लास के माध्यम से कर लेते हैं। बाकी कौन सी शाखा चलेगी, राणा शाखा। रावल शाखा के एक शासक के बाद में कौन सी शाखा चलेगी, राणा शाखा। इसी प्रकार रावल समर सिंह, जो कि 1273 से 1302 के बीच में क्या करते हैं, शासन करते हैं। इसी प्रकार रावल समर सिंह को क्या कहा जाता है, इसकी उपाधि क्या है, त्रिलोका, यानी 3 लोकों का राजा। कितने लोकों का, 3 लोकों का राजा। त्रिलोका का अर्थ क्या होता है, 3 लोकों का राजा। ऐसी उपाधि किसके पास थी, समर सिंह के पास। और जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले, जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले, जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले मेवाड़ शासक कौन है, समर सिंह। मेवाड़ शासक कौन है, समर सिंह। कौन है, जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले मेवाड़ शासक कौन है, समर सिंह। और साथियों शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, क्या, शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता। शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता शासक कौन सा है, रावल समर सिंह। और समर सिंह के बाद सवर सिंह के काल में साथियों कुल 8 शिलालेख। इस समर सिंह के काल में कुल कितने शिलालेख, कुल 8 शिलालेख क्या होते हैं, प्राप्त। समर सिंह के काल में कुल कितने शिलालेख प्राप्त होते हैं, 8 शिलालेख। और 13वां शिलालेख में शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान सूर बताया गया है। किसमें, 13वां शिलालेख। 8 शिलालेखों में से 13वां शिलालेख में शत्रुओं का संहार करने वाला,
शत्रुओं का संहार करने वाला सिंह के कम समान क्या बताया है? सूर किसको? रावल समर सिंह को। किसको? रावल समर सिंह को। और साथियों रावल समर सिंह की 1302 को क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? 1302 को मृत्यु। और रावल समर सिंह के दो पुत्र होते हैं, जिसमें एक तो कुंभकर्ण है और दूसरा कौन है? रावल रतन सिंह। कौन सा है? रावल कुंभकर्ण और रावल रतन सिंह। साथियों कुंभकर्ण ने इस समर सिंह के कितने पुत्र? दो पुत्र। कितने पुत्र होते हैं? दो पुत्र, जिसमें कौन सा? एक तो कुंभकर्ण। कौन सा? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने गुहिल वंश की नेपाल में, कहां पर? नेपाल में गुहिल वंश की क्या करता है? स्थापना। किस वंश की? गुहिल वंश की स्थापना। कहां पर स्थापना करता है? गुहिल वंश की नेपाल के अंतर्गत। कौन करता है? कुंभकर्ण। और दूसरा कौन सा है? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह जो कि कब से कब तक? 1302 से 1303 तक शासन किसका रहता है? रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह के बाद में रावल शाखा का समाप्त हो जाता है और शाखा कौन सी आ जाती है? राणा शाखा। इसी प्रकार रावल शाखा का सबसे अंतिम शासक कौन सा है? रावल रतन सिंह। जबकि राणा शाखा का प्रथम शासक कौन है? राणा हमीरदेव। कौन सा है? हमीरदेव। अपन पढ़ रहे हैं रावल समर सिंह, जिनका काल 1273 से 1302 के बीच में। इसके उपाधियां क्या है? त्रिलोका, यानी तीन लोकों का राजा किसको कहा जाता है? रावल किसको? रावल समर सिंह को। और जीव हत्या पर, मेवाड़ के अंतर्गत जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन है? रावल समर सिंह। कौन से शासक हैं? रावल समर सिंह। और रावल समर सिंह के द्वारा यानी इतना शक्तिशाली था कि शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, यानी कि उनका अपहरण करने वाला शासक कौन है? समर सिंह। और कुल 8 शिलालेख, यानी समर सिंह के काल में मेवाड़ के अंतर्गत कितने शिलालेख मिले? 8 शिलालेख। जो कि 8 शिलालेखों में से एक 13वां शिलालेख, यानी कि 13वां शिलालेख में भी समर सिंह को क्या कहा गया है? कि शत्रुओं का संहारक, यानी कि उनका नाश करने वाला सूर, यानी कि योद्धा किसको कहा गया? रावल समर सिंह को। और साथियों इस रावल समर सिंह के 1302 में क्या हो जाती है? मृत्यु। कब हो जाती है इनकी मृत्यु? 1302 में। और रावल समर सिंह के कितने पुत्र होते हैं? दो पुत्र होते हैं, जिसमें एक तो कुंभकर्ण और दूसरा कौन है? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नेपाल में किसके वंश की? गुहिल राजवंश की स्थापना कहां पर करते हैं? नेपाल के अंतर्गत है। और इधर मेवाड़ में कौन है? रावल रतन सिंह। जो कि रावल शाखा के सबसे अंतिम शासक कौन है? रावल रतन सिंह। और उधर राणा शाखा के प्रथम शासक आएंगे। फिर शाखा कौन सी आएगी? राणा शाखा। और राणा शाखा के संस्थापक राहाप के द्वारा करवाई गई। इसी प्रकार साथियों आज अपने इस क्लास के माध्यम से रतन सिंह, रावल रतन सिंह के बाद में अपने अगली क्लास में कौन सा शासक स्टार्ट करेंगे? राणा शाखा। कौन सी शाखा? राणा शाखा। तो साथियों रावल रतन सिंह थोड़ा क्या है? लंबा है, तो इसको अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।